बोलने की क्या जरूरत थी उससे? अरे यार तुम कैसी बातें करती हो। देखो मेरी बात सुनो। तुम्हें उसे ये बात नहीं बतानी थी। अगर तुम्हें बात करनी थी तो कर लेते। ना पता थी तो अब पता कर दिया तुमने कि हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास शाम तक का टाइम है। या तो 16,000 रुपये या फिर नाइट में तुम मेरे साथ अपनी नाइट बताओगी। अब तुम ये बताओ, तुम्हें पैसे देने हैं या फिर शाम को आऊं? हाँ, मुझे सोचने का वक्त दो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। नो टेंशन। चलो तुम्हारे पास शाम तक का टाइम है। और हाँ, शाम को जब मैं आऊंगा ना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे तो मिलेंगे नहीं। 16,000 तो छोड़ो, 16 रुपये भी बनने बहुत मुश्किल है। तो ये क्या है ना, बिल्कुल परफ्यूम लगा के, नहा धो के और अच्छी सी नाइटी की ड्रेस पहन के मिलना, ताकि रात में ना मतलब मूड बन जाए। और हाँ, अगर तुमने मेरे कहने से जो मैंने बोला वो कर लिया, तो ये समझ लो तुम्हें 16,000 रुपये छोड़ो, 32,000 रुपये ऑफर, बोनस। अब बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी? जवाब हाँ समझू या ना? ठीक है, मैंने बोला ना, मुझे सोचने का टाइम दो, सोच कर बताती हूँ मैं। फिर मैं अपने पति से भी बात करके देखती हूँ। चलो ठीक है, शाम को आता हूं मैं। और हाँ, शाम को फुल नाइट। हम्म। ठीक है। रात का वक्त हो चुका है, मकान मालिक भी आता होगा। 16,000, इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगी? मेरे पति भी फोन नहीं उठा रहे। थोड़ी बहुत उनसे बात कर लेती तो दिल को तसल्ली मिल जाती मुझे। अब मैं क्या करूं? वो आता ही होगा, क्या जवाब दूं मैं उसे? क्या मुझे उसकी बात माननी होगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सब गलत है। अगर किसी को पता चला तो मेरी तो बहुत बदनामी होगी। अगर ये सब नहीं करूंगी तो बाहर सामान फेंक देगा वो तो बोल रहा था अगर उसे पैसे नहीं गए तो। वो तो ये सब करने के लिए आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करना है मुझे? क्या करूं मैं अब? क्या हुआ मैम साहब, बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं आप। मकान मालिक कुछ कह के गए थे क्या आपसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तेरा काम हो गया? जी हो गया। तो रात काफ़ी हो चुकी है, तू भी जाना अपने घर। पर मैम साहब, अभी तक साहब तो आए नहीं हैं। मैं आपको अकेली कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? तो टेंशन मत ले, वैसे भी आज रात वो नहीं आने वाले। तूने घर का सारा काम तो कर दिया है, नाइट में सोना ही तो है। आराम से सो जाऊंगी, तो अपने घर जाकर सो जा, ठीक है? नहीं नहीं मैम साहब, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। बोला ना, तू जा सकती है। तेरा परिवार भी तो है, खामखा रात में परेशान हो जाएंगे। जा, अब तो रात हो जाएगी फिर ज़्यादा। ठीक है मैम साहब, जैसे आपकी मर्जी। 11 बज गए। हाँ, 11 बज गए और वादे के मुताबिक मैं आपके पास पहुंचा हूं। आप मुझे पैसे दोगी या फिर? देखो, पैसे पैसे तो नहीं है। मैंने अपने पति से बात करने की बहुत कोशिश की, शायद वो काम में बिजी है, ओवर टाइम भी कर रहे हैं पैसों के खातिर। मुझे लगता है वो पैसे लाके दे देंगे तुम्हें। और रही मेरी बात, ये सब गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकती। देखो, ये बात हमने तुम्हें दोपहर ही बता दी थी कि तुम्हारे पास पैसे का इंतजाम तो 1,00,000% नहीं होगा। हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मेरे पति ले आएंगे पैसे। 4 महीने, सुबह मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। 4 महीने हो चुके हैं और जिसकी सैलरी 8,000 हो वो 16,000 दे सकता है। और फिर घर का खर्चा है, ये मुमकिन ही नहीं है। देखो,
ज़्यादा नौटंकी मत करो, ये तुम्हारे लिए ऑफर है, इसे मत गवाओ। अगर मेरा दिमाग घूमा ना तो सारा घर का सामान, समझ रहे हो ना कहाँ। मैं समझ रही हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। बस कल तक का टाइम और दे दो हमें। हो सकता है सुबह में मेरे पति पैसे लेकर आ जाएं और सारे पैसे दे दें आपको। हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। अगर वो 1 महीने की सैलरी लेकर भी आएगा तो क्या 8 के 8 हजार मुझे दे देगा, और फिर 8 हजार दे भी देगा तो क्या होगा उससे। देखो, ये तुम्हारे पास ना गोल्डन चांस है, इसे मत गंवाओ। और क्या चाहता है हैं 1 घंटे में? ये सोच लो कि मैं तुम्हारा पति हूं। मैडम, ये ऑफर तुम्हें दूसरा कोई नहीं देगा। ये तो मुझे तरस आ गया। और तुम्हारी जवानी कोई भी देखकर तुम्हें मचल सकता है। ये तो कमबख्त पागल, ये तुमने शादी किससे करी है? और वो बोलता है कि मेरे पास काम नहीं है। काम तो है, वो हरामखोर है। काम की कमी नहीं इस दुनिया में। और इतनी खूबसूरत जिसकी पत्नी हो, उसे काम करने की क्या जरूरत है? थोड़ा दिमाग लगाओ और पैसा कमाओ। तुम मुझे खुश कर दो और मैं तुम्हारे परिवार को खुश कर दूंगा। ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, बस वही जो तुम अपने पति के साथ रोज करती हो। कुंवारी लड़की नहीं है तुम, शादीशुदा हो। हाँ, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है तुम ये सब करने के बाद फिर किराया नहीं मांगोगे? किराया नहीं मांगोगे? किराया? मैं किराया क्यों मांगूंगा? अरे यही तो शर्त है, तुम मुझे खुश कर दो और किराया माफ। और मैं तुम्हें पैसे दूंगा 10,000 रुपये एडवांस, और वो भी इस काम के, समझ रही हो ना। और किराया तो भूल जाओ, तुम 2 साल रहो 10 साल रहो, किराया तो कभी तुम्हारा लगेगा ही नहीं। ऐसे मान लो सरकारी मकान है, रहो मौज लो, जिंदगी के मजे लो। अच्छा, हाँ, 30 कमरे हैं मेरे पास। 30 कमरे, 30 कमरे का मतलब समझते हो किराया 1,20,000 रुपये हर महीने आते हैं। कमाने की जरूरत नहीं है तुम्हें भी और मुझे भी। बस तुम मेरा मन बहला दो और जो चाहे वो करो। पूरी बस्ती में किसी से दबने की जरूरत नहीं है। पूरी बस्ती में मुझसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं है। तो आप चलो अब बेड पर, या फिर कुछ और टाइम लगाओगी? अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बात किसी को पता चली तो मेरी बहुत बदनामी होगी। सोसाइटी में सबको पता चल जाएगा। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप मालिक हैं ना यहाँ के, पर आप नहीं निकालोगे तो सोसाइटी वाले हमें बदनाम करके निकाल देंगे। अरे तुम पागल हो गए थोड़ी? मतलब बस्ती में इस बात का सबको पता चलेगा, पर कैसे? मैं और तुम हो। पर हाँ, वो शांता नहीं दिख रही, घर भेज दी क्या? हाँ, वो तो चली गई। अरे ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मैं तो पहले ही सोच रहा था कि उसको घर भेज देना। अगर तुम नहीं भेजते तो मैं बाहर निकाल देता उसे। अरे कितनी तेज है वो, कितनी, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ, कभी जज्बात में आके तुम अपने पति से मत बोल देना ये बात। कभी मजाक मस्ती में उसी टाइम तुम्हें डिवोर्स दे देगा। हाँ, मैं यही सोच रही थी, अगर मेरे पति को पता चला तो फिर क्या होगा? अरे किसी को पता नहीं चलेगा, तुमसे ज़्यादा तो मेरी बदनामी है। तुम तो एक गरीब लड़की हो, मैं कितना अमीर हूँ। क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे कैरेक्टर पे? तुम समझती नहीं हो क्या? बस तुम अपनी जुबान को संभाल कर रखना बस। चलो आप, अरे चलो ना यार। क्या बात है, आखिर वो दिन आ ही गया जिसके बारे में मैंने सोचा था। तो अभी कुछ सोचा विचारी होगी या फिर चलें? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आपने बोला था फिर आप किराया नहीं मांगेंगे। मुझे तो घबराहट हो रही है, कहीं ये सब करने के बाद भी किराया फिर भी मांगो तुम। मुझे विश्वास नहीं होता तुम पर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो आप कपड़े उतार लो अपने। और भी बात बोल रहे थे। क्या? आप और भी पैसे देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे पैसे दूंगा मैं तुम्हें 10,000 रुपये। पैसे की तुम टेंशन मत लो, और बस तुम मेरा दिल बहलाओ। फिर किराया तो नहीं मांगोगे? अरे किराया, मैंने बोला ना, इस सरकारी मकान है तुम्हारे लिए। तुम कभी तक भी रहो,
और अपने पति से बोल दो अब काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है। 3 नहीं, मैं पति से ये बात नहीं बोल सकती। अब वो काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, फिर मुझ पे शक करेंगे वो। ठीक है, अब तुम जल्दी करो और फिर चले जाना। यहाँ नाइट रुकना तो ठीक नहीं है। अगर हमारी आँख नहीं खुली तो सबको पता चल जाएगा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, बिना बात परेशान होती हो, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम बैठो। ठीक है। वैसे आप बहुत खूबसूरत है, किसी ने बताया नहीं तुम्हें क्या आप इतनी खूबसूरत है। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती, तुमने उससे शादी कर कैसे ली? वो तो एक मजदूर आदमी है, 15 8,000 10,000 कमाने वाला। वो शादी तो करनी पड़ती, माँ बाप की मर्जी से हुई है ना, अरेंज मैरिज है। तो अच्छा, मैं कैसे अपना। राइट, ये लव मैरिज तो नहीं हो सकती, मैंने ये बात पहले ही सोची थी। चलो अब जो भी है, अच्छी बात है आप मेरे यहाँ आए, कमरा लिया, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, और बाकी मैं सब संभाल लूँगा। अब तुम्हें पति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूँ ना। पति क्या करेगा तुम्हारा, जो मैं तुम्हें प्यार दूंगा। अब ये बताओ, तुम क्या पसंद करती हो? तुम्हारे लिए क्या खाने में क्या पसंद है तुम्हें? रोजाना तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आऊँगा मैं। अब तुम मुझे अपना पति समझो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैम साहब, ये क्या कर रही हैं? शांता, शांता, गेट खुला रह गया था क्या? तो इतनी इतनी जल्दी कैसे आ गई? जल्दी? जल्दी मैम साहब, सुबह के 10 बज रहे हैं। मतलब सुबह के 10 बज गए? तुमसे तो मैंने कहा था तुम चले जाना, तुम सोते क्यों रह गए? देख शांता, अगर तूने कुछ भी किसी से बोला ना, सोच लेना बहुत बुरा होगा। और रही बात, हमने कुछ नहीं किया है, बस वो तो किराया था ना 16-17 हज़ार रुपये का, तो बस उसी के बेस है मैंने बोला कि मैं यहाँ सो जाता हूँ एक दिन के लिए। और हाँ, तुम्हें रात में डर भी तो लग रहा था, बताओ ना। हाँ, मैं डर गई थी, इसलिए मैंने मकान मालिक को फोन करके बुलाया था। अब हमें नहीं पता हम ऐसे एक जगह कैसे सो गए। ऐसी कोई बात नहीं है शांता, तू गलत मत समझना। और ये बात मेरे पति से मत बताना, वो तो गलत ही सोचेंगे मेरे बारे में। तू तो हमारे घर की नौकरानी है ना, ये बात तू बाहर भी नहीं बोलेगी। अभी से आपको कॉल करती हूँ और सारी बात बताती हूँ उन्हें, जो तुमने पूरी रात किया था। अरे नहीं शांता, ऐसा मत कर। अगर मेरे पति को पता चल गया तो मुझे डिवोर्स दे देंगे। उन्हें बताने की क्या जरूरत है? आखिर तुम हमारे घर की नौकरानी है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और मालिक के तो राज छुपाने चाहिए, और तू फोन करके मेरे पति को बताएगी। और है तो नौकरानी, कोई घर की मालिक नहीं है। अगर ये चाहे तो तुझे 2 मिनट में बाहर निकाल देगी। पता नहीं कितना मुंह पे चढ़ा रखा। हाँ शांता, देख, अगर तूने ऐसा किया तो तेरा काम पे भी फर्क पड़ेगा। फर्क क्या, तुम निकाल देना इसे। और हाँ, तुम इससे डर रही हो, क्या कर लेगी? तुम्हारे पति को बता देगी तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, तुम इससे डरती क्यों? अरे आप चुप रहो शांता, तुझे तो काम की जरूरत थी ना, मैंने तुझे मजबूरी में लगाया था। कितनी मजबूरी थी तुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था, मैंने तेरी मदद की थी। भी ये मेरी मदद तू भी कर दे, बस ये बात किसी को मत बताना। और आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा जो आज हुआ है। ठीक है मैम साहब, मैं नहीं बताने की साहब को, लेकिन आप ये सब मत करना। जा रही हूँ मैं। चली गई, नहीं बताएगी वो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो यार सुबह के 10 बज गए, हम उठे क्यों नहीं? ये बात तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो? मैंने तो तुमसे बोला था कि अभी चले जाना, तो तुम गए क्यों नहीं? क्यों सोते रह गए? अरे बाहर का गेट भी नहीं लगाया, जैसे मैं तुम्हारे पास आया अंदर आ गए थे हम, गेट खुला रह गया। सब काम उल्टे। हमें होश ही नहीं था ना, हम डायरेक्ट रूम में आ गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर, गेट खुला रह गया। अगर ये बात तुम्हारे पति को बता दे, वो हमसे तो मना कर दिया, फिर क्या होगा?
मुझे इसी बात का ही तो डर है।